वोट करके चले गए। और आज के हालात में तो मुझे लगता है कि सुक्खू जी को भी सुख की अनुभूति नहीं है, वो भी दुखी है। मैंने कहा यार ये सुख की सरकार को बोलना बंद कर दे भाई, क्योंकि सुखी कोई है ही नहीं। आप खुद भी सुखी नहीं है तो मेहरबानी करके शब्द को ही मत बोलिए। विधायक बोलते रहे हमारी बात सुनो, हमारे काम करो, हमको चुन करके भेजा है, हमको बाहर बिठा देते हैं, वो बिना चुनाव लड़े कैबिनेट के दर्जे वाले लोग अंदर बैठे हैं, सरकार को वो चला रहे हैं। नहीं सुनी गई, नहीं मानी गई और अंततः ये हुआ कि राज्यसभा का जिस दिन चुनाव था 6 विधायक कांग्रेस के, 3 विधायक निर्दलीय विधायकों ने कांग्रेस के कैंडिडेट के खिलाफ वोट डाला और परिणाम निकला तो बराबर हो गए। वो 43 थे, वो 34 हो गए, हम 25 थे, हम 34 हो गए। हमें पूछते थे कि कैसे होगा, कैसे होगा, कैसे होगा। हमने कहा पहले नहीं बताते हैं, जब परिणाम निकला तो हमने कहा ऐसे होगा। जब बराबर हो गए तो वोटों की गिनती, फिर प्रावधान उसमें यह है कि वोट गिनने के बाद जो है फिर पर्ची डाली जाती है। अगर बराबर हो जाए तो हमें पूरा भरोसा था देवी देवताओं पर और भगवान रामचंद्र जी पर, क्योंकि कांग्रेस का जो कैंडिडेट था वो कैंडिडेट वो वकील है जो भगवान रामचंद्र के मंदिर के खिलाफ मुकदमा लड़ने का सबसे बड़ा वकील था। वो कांग्रेस पार्टी की ओर से कहते, हमें पूछते थे कि कैसे होगा, कैसे होगा, कैसे होगा। हमने कहा पहले नहीं बताते हैं, जब परिणाम निकला तो हमने कहा ऐसे होगा। जब बराबर हो गए तो वोटों की गिनती, फिर प्रावधान उसमें यह है कि वोट गिनने के बाद जो है फिर पर्ची डाली जाती है। अगर बराबर हो जाए तो हमें पूरा भरोसा था देवी देवताओं पर और भगवान रामचंद्र जी पर, क्योंकि कांग्रेस का जो कैंडिडेट था वो कैंडिडेट वो वकील है जो भगवान रामचंद्र के मंदिर के खिलाफ मुकदमा लड़ने का सबसे बड़ा वकील था। वो कांग्रेस पार्टी की ओर से कहते थे, इसने देखा भगवान रामचंद्र जी अयोध्या में पैदा हुए, ये तो काल्पनिक बातें हैं, राम जी का अस्तित्व है ही नहीं। ये बातें कहते कहते हमें पूरा भरोसा था कि पर्ची तो राम भक्तों की ही निकलेगी। पर्ची उठी राम भक्तों की थी। और हमने उनको बोला, हमने बोलते भी उनको कि होए वही जो राम रची रखा। सनातन का विरोध करने में इस कदर आगे बढ़ गए। सत्ता चाहिए, कुर्सी चाहिए, हमेशा के लिए चाहिए, मुझे भी चाहिए, बेटे के लिए भी चाहिए, खानदान के लिए चाहिए। इस बात का संदेश अगर किसी ने दिया है, ये देश किस तरह से आगे बढ़ना चाहिए, ये परिवार का देश नहीं हो सकता, परिवार इस देश को नहीं चलाएगा। ये संदेश हमारे यशस्वी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने दिया है। पहले विधायकों को सुनते नहीं थे, अब सुक्खू जी विधायकों को फोन कर रहे हैं, भाई साहब कहाँ हैं, ठीक ठाक हैं, हालचाल पूछ रहे हैं, खूब उनको अच्छी तरह से आइए चाय पीते हैं। पहले बुलाते नहीं थे, अब बुला रहे हैं। और यहां तक कि हिमाचल प्रदेश में तो तमाशा ये हो गया कि विधायकों को 15-15 कमांडो, 20-20 कमांडो दे रखे हैं, 4 गाड़ियां आगे चलती है, पायलट सायरन बजते बजते, एस्कॉर्ट पीछे, खूब दंदना करके निकल रहे हैं। एक दिन मैं शिमला अपने निवास पर पहुंचा, मैं हमेशा इस कहानी को सुनाता हूं जो सच्चाई है। रात के समय पहुंचा, मैंने देखा बहुत सारे पुलिस मेरे सामने हैं। मेरे निवास के सामने एक घर है जहां पर कांग्रेस का एक विधायक रहता है जो सीपीएस बना हुआ है। सीपीएस बनने की भी छुट्टी होने वाली है कुछ दिन, ले भी जाएंगे, 6 जाएंगे, 6 पहले गए और 6 और 12। तो मैंने पूछा, मैंने कहा पुलिस क्यों आई है?
वो तो ये आई है 2-3 की सुरक्षा के लिए विधायक मोदी की। तो हमने कहा भी इनको क्या खतरा, खतरा बड़ा भारी, खतरा बड़ा भारी। मैंने कहा क्या खतरा है भाई, कहीं चले न जाए। फिर और रात को जब मैंने देखा तो एक रात को गाड़ी आई, हाउ हाउ करते, वो सायरन बजाते बजाते और लाल नीली उसमें लाइटें लगी हुई। फिर मैंने देखा नीचे फिर आए पुलिस वाले, एक दूसरे को सलूट सलाट मारी उन लोगों ने, और सलूट मारने के बाद पूछा है ना, और एक बार भी 4 बार आती वो गाड़ी थी देखने के लिए, है ना। और फिर सुखू भाई को फोन करते थे कि आप सो जाओ जी, वो भी है, ठीक है। तमाशा बन गया पूरे हिमाचल प्रदेश में। कभी नहीं देखा कि एक विधायक के घर के बाहर 25 वहां पर पुलिस वाले बिठा दिए, और 4-4 बार रात को पूछा जा रहा है ना। तो ये हालात हिमाचल प्रदेश की हकीकत है। कांग्रेस वाले बोलते हैं कि जयराम ने सारा हमारी सरकार को गिराने की कोशिश की। मैंने नहीं की भाई, मैं ईमानदारी से बोलता हूं। अपने आप अपने हालात की वजह से, अपने कारनामों की वजह से, अपने तौर तरीकों से करिए। हमें दोष मत दीजिए। मैं ये कहना चाहता हूं हिमाचल प्रदेश के मुख्यमंत्री और मंत्री जो कांग्रेस के नेता है, क्या ये सच नहीं है कि मंत्रिमंडल का आपका एक मंत्री प्रेस कॉन्फ्रेंस कहते हैं कि मेरे पिताजी का हिमाचल प्रदेश में कांग्रेस पार्टी को सत्ता में लाने का बहुत बड़ा योगदान रहा है। 6 बार के मुख्यमंत्री होने के बावजूद जब उनकी दुखद मृत्यु हो गई तो उनको 2 गज जमीन भी शिमला के रिज के मैदान पर उनकी मूर्ति लगाने के लिए मुख्यमंत्री ने नहीं दी। इसलिए मैं मंत्रिमंडल में रहने के लिए जो है वो अपने आप को समझता हूं उचित नहीं है, मैं मंत्रिमंडल से त्याग पत्र देता हूं। मैंने कहा उनको क्या, कौन दोषी है उसको? एक मंत्रिमंडल की बैठक से रोते रोते रुमाल हाथ में लेकर के बाहर निकल जाता है, दूसरा मंत्री पीछे दौड़ दौड़ करके उनको पकड़ करके जाते हैं। भैया ऐसे नहीं जाते हैं, ऐसे नहीं जाते हैं, लोग क्या कहेंगे बोलते हैं। और वो भी बोलता है बोलने दे दो, क्या जेड़ा बोलने, जो हो गया सो हो गया बोलते हैं। हम उसके लिए दोषी हैं क्या? कांग्रेस पार्टी की हिमाचल की अध्यक्षा मंडी की मेंबर पार्लियामेंट प्रेस कॉन्फ्रेंस करती और कहती है ये चुनाव लड़ने लायक नहीं है, क्योंकि काम लोगों के नहीं हो पाए हैं, अपने पार्टी के लोगों के काम नहीं हो पाए हैं, विधायकों के काम नहीं हो पाए हैं, और सांसद निधि से ही चुनाव नहीं लड़ा जा सकता है, इसलिए मैं चुनाव लड़ने से मना करती हूं। हमने बोला क्या? आपके ही लोग बोल रहे हैं कि आपने प्रदेश का तो सत्यानाश किया ही किया, लेकिन पार्टी का भी सत्यानाश किया। ये हालात हिमाचल प्रदेश में कांग्रेस पार्टी के, और ऐसे हालात तो हमको दोष देंगे। इसलिए मैं यही कहूंगा कि अपने जो है काम करने की पद्धति जो आपकी रही है वो दोषी है, जिसके कारण ये हालात बने हिमाचल प्रदेश में। और दूसरी तरफ भाई और बहनों, हमारी मंडी लोकसभा क्षेत्र से कंगना जी हमारी पार्टी की प्रत्याशी है। कंगना जी को जब घोषित किया तो शोर डाल दिया, कह दिया कि अपवित्र है, जैसे कि ये तो गंगा जल में ही जो है वो स्नान करके आए हुए हैं, यही पवित्र है। और एक बहन के लिए, एक बेटी के लिए इस प्रकार के शब्दों का इस्तेमाल करना मैं समझता हूं बहुत बड़ा अपराध भी है, और ये अमानवीय दृष्टिकोण है। कांगड़ा की मंडी की बेटी, हिमाचल की बेटी, इस देवभूमि की बेटी ने मेहनत करके, परिश्रम करके अपना नाम रोशन किया, हिमाचल की पहचान बनाई फिल्म जगत में। कितने लोग हमारे हिमाचल के हैं जो फिल्म जगत में सफल हुए हैं। अगर उनको सफलता मिली उसका भी इस तरह से अपमान करना ये उचित नहीं है। देश के राष्ट्रपति के हाथों से पद्मश्री अवार्ड उनको मिला है, उसके बावजूद भी उनको बदनाम करने की कोशिश की जा रही है। जब उनको लगा कि बहुत सारे लोग कंगना जी के कार्यक्रम में आ रहे हैं, बहुत माहौल बन गया, वातावरण बन गया,
प्रतिभा सिंह जी ने तो किनारा कर दिया, लेकिन जो पुत्र जी उनके विक्रमादित्य जी पार्टी के, कांग्रेस पार्टी के कैंडिडेट यहां पर हो गए। अब कह रहे हैं कि मैंने टिकट तो नहीं मांगा था। नहीं मांगा तो हाँ क्यों की भाई? आप हिमाचल प्रदेश में मंत्रिमंडल में हैं, सुक्खू जी को बोलते कि आपने जलील किया 14 महीने इस कदर कि मेरी काम नहीं सुनेंगे, और आज आप कह रहे हैं कि माननीय मुख्यमंत्री जी ने हिमाचल प्रदेश के विकास के लिए क्या किया। आपके करसोग में आएंगे तो उनको जरूर पूछना इस बात के लिए कि आपने इस क्षेत्र में काम करने के लिए क्या योगदान किया। आप सड़कों की हालत देखिए, जो सड़कें हमारी पक्की बनी हुई थी, आज उन सड़कों पर जो है, मैं कल रामपुर से चला, किन्नौर से चला, किन्नौर से यहां पहुंचते पहुंचते शाम को मैं अपने त्रिकट को पकड़ रहा था, त्रिकट का त्रिकड़ा बन गया। ये हालात कर दिए। और आप खुद चुनाव में आजकल जा रहे हैं तो आपको मालूम पड़ रहा है, त्रासदी आई बरसात के कारण, सड़कें टूट गई। मैं समझ सकता हूं तो हर बार टूटती, अब की बार भी टूटी, लेकिन ठीक कब होंगी? 7 महीने बीत गए, सड़कें बनाने की बात तो छोड़िए, मलबा सड़कों पर पड़ा है, उस मलबे को आप उठा नहीं पाए। और पिछले 5 वर्ष के कार्यकाल में हिमाचल प्रदेश में अगर सड़कों की बात कहते हैं, आज तक के इतिहास की सबसे ज्यादा सड़कें बनी हैं तो पिछले भाजपा के 5 साल के शासन बनी है। 4700 किलोमीटर सड़क बनी है हिमाचल प्रदेश में। अब कह रहे हैं कि मैंने दिल्ली में 15 महीने में 3500 करोड़ रुपए, 3500 करोड़ रुपए लाया। कहां से लाया? बोले दिल्ली से। हमने कहा दिल्ली में कौन है? फिर इधर देखते हैं, उधर देखते हैं, फिर पता लगता हमको दिल्ली में तो मोदी जी है। तो मैंने कहा ये बोलो कि मोदी जी ने दिया है। बोलते ये नहीं मैं कह सकता कि मैंने लाया है। जैसे कि वो पड़ा हुआ था वहां पर, जो है वहां पर दिल्ली में जो है वो कहीं सड़क पर पड़ा हुआ था, वहां पर चांदनी चौक में पड़ा हुआ था, वहां से उठा करके लाया कि ये दिल्ली में पड़ा होता मैं लेके गया। अगर दिल्ली से अगर 3500 करोड़ रुपए हिमाचल की सड़कों के लिए दिया है तो श्रेय किसको जाता है? देश के यशस्वी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी को जाता है, नितिन गडकरी को जाता है, जिन्होंने कहा हिमाचल में त्रासदी हुई है, हिमाचल में संकट आया है, मदद करनी चाहिए। 3000 करोड़ रुपए की वो बात कहते हैं। 3000 करोड़ रुपए कौन सा? वो पैसा आज मैं देख रहा था पत्रकार वार्ता में, झूठ बोलते हैं, कितना झूठ बोलते हैं। कहा कि 3000 करोड़ रुपए जयराम बोलते हैं कि जयराम ने लाया है। मैंने कहा हाँ हमने लाया है। विधानसभा के चुनाव से पहले आप अपने रिकॉर्ड को देख लें। चंबा में आए थे, चंबा के चौगान में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने, भारतीय जनता पार्टी की हिमाचल प्रदेश में भी उस वक्त सरकार थी, केंद्र में भी सरकार, और उस वक्त उन्होंने प्रधानमंत्री ग्राम सड़क योजना के फेज 3 का वहां पर भूमि पूजन किया था 3000 करोड़ रुपए की लागत से। वो पैसा है। अरे आप तो चुनाव के बाद आए हैं, शिलान्यास उसका भूमि पूजन पहले हो गया, स्वीकृति होने के बाद। अब आप श्रेय ले फीता काट रहे हैं। मैं इससे ज्यादा कुछ नहीं कहना चाहता हूं, लेकिन मैं इतना जरूर कहना चाहता हूं कि मंडी के लोगों का अपमान करना बंद करिए। आपकी कांग्रेस पार्टी की एक नेत्री कहती है ये मंडी में क्या भाव चल रहा है, इस बात की बात करने की कोशिश की उसने। ये मंडी वो मंडी नहीं है, ये अनाज मंडी नहीं है, ये सब्जी मंडी नहीं है, और जिस भाषा में तुम बोल रहे हो वो मंडी नहीं है। ये मंडी मांडव ऋषि की धरती है। मांडव ऋषि की धरती का आपने अपमान किया है, देवभूमि का आपने अपना अपमान किया है। इस बात को उनको समझना पड़ेगा और ये महंगा पड़ेगा। और विक्रमादित्य कहते हैं कि जयराम बोलता कि मंडी का रक्षक है, वो रक्षक नहीं और मंडी का भक्षक है। आप कल्पना करो, शब्दों का चयन देखिए। ये शब्द ना उनके पिताजी ने बोले कभी, ना उनकी माता जी ने बोला। मुझे
दुख हो रहा है कि कहां से सीखे ये शब्द। ये उनके घर के शब्द तो लगते नहीं हैं, ये पढ़ाई कहीं बाहर हुई लगती है। ऐसे शब्द बोल रहे हैं। अगर मंडी के अपमान की अगर बात करेंगे, मंडी को इस तरह से दलित करने की कोशिश करेंगे, ये मंडी साफ पूरा करना भी जानती है। आओ हम मंडी के स्वाभिमान को लेकर के लड़ाई लड़ेंगे। बतौर मुख्यमंत्री, मैं हिमाचल प्रदेश का मुख्यमंत्री रह करके काम किया। अगर मैंने पूरे हिमाचल प्रदेश में काम किया तो करसोग विधानसभा क्षेत्र में भी जो बोला गया, हीरा लाल जी यहाँ पर बैठे हैं, पार्टी के सब लोग बैठे हैं, आपके वर्तमान विधायक दीप जी यहाँ पर है, जो बोला गया, जो हो सकता था उस तरह से काम किया। और 15 महीने में आप बताइए आपने क्या काम किया। आज मैं आप सबके बीच में सिर्फ इतना ही कहना चाहता हूं, जिंदगी में ऐसे कई बार दौर आते हैं जहां काम के साथ साथ में स्वाभिमान की लड़ाई भी लड़ी जाती है, सम्मान की लड़ाई भी लड़ी जाती है। अगर मंडी को इस प्रकार से ललकारा है आपने, तो मंडी अपने सम्मान और स्वाभिमान के लिए खड़ी होगी और इस बात का संदेश देगी कि ये मंडी वो मंडी नहीं है जो जिस मंडी के नाते आप लोगों के बीच में बात कहने की कोशिश कर रहे हैं। ये मंडी मांडव ऋषि की धरती है, अपने स्वाभिमान और सम्मान के लिए खड़ी रहेगी। ये बात बड़ी साफ कहना चाहता हूं। इसलिए भाई और बहनों, मेरा आप सबसे विनम्र निवेदन है कि बहुत हो गया, बची कहां है कांग्रेस? पूरे देश में खत्म है। और जहां देश की बात, अब के चुनाव की बात आती है, पूरे देश ने पहले ही तय किया, तो आएंगे तो मोदी ही। कांग्रेसी को भी पूछे ना, झंडा उठाया होगा कांग्रेस का, लगा रहा होगा नारे कांग्रेस के, देखें कोने में ले जाकर के उसको पूछे कि भाई केड़ा वो रक्षणा तो मोदी है। फिर मैं कई कांग्रेस को बोलता, मैं कहता छाड़ छाड़े की शादी जब दिख रहा है कि मोदी जी ही आएंगे, लेकिन लगे हैं फिर भी उसके बावजूद कोशिश कर रहे हैं। और जहां तक हिमाचल प्रदेश की सरकार के बारे में जब हम बोलते हैं कि ये सरकार जा चुकी है, तो बड़ा भर इनको बड़ी दावती कर, बेचारे परेशान हो जाते, उसके बड़ा मुश्किल हो जाता है, बहुत परेशानी हो जाती है। और सरकार सही मायने में चले गई है। ये सरकार बहुमत में भी गिर चुकी है और ये सरकार नजरों में भी गिर चुकी है हिमाचल प्रदेश में, ये मैं कहना चाहता हूं। जब आप मैं बोलता हूं ऐसा और आप तालीम जाते हैं तो कांग्रेस से सुनते ये बाबा लोग हैं, इनका लगा रखते ये बुरा काम। मेरे पार्टी का समर्थक है, बुजुर्ग आदमी बोलते हैं खुद इस सरकार को आने की नायरा नहीं मुझे है तो मुश्किल ही है, पूरी शिकार 15 महीने को काम ही नहीं किया इसने। वो सच्चाई भी है, जाएगी तो जाएगी सरकार भाई, अब हमारे साथ हमारी वजह से नहीं, अपने कर्मों से जा रही है। इसलिए मैं आप सबको कह रहा हूं कि भाई ये तो सरकार गई, हर हाल में गई और दिखी हमको ये जा ही रही है, किसी सूरत नहीं बचने वाली है। इसलिए देश में एक सरकार भाजपा की दिल्ली में बनेगी, मोदी जी प्रधानमंत्री बनेंगे, और एक सरकार हिमाचल में भाजपा की बनेगी। जय श्री राम, जय जय श्री राम, ये होने वाला है। आजकल बहुत परेशान हो रहे बेचारे इसी बात को लेकर के। मैं उस सारी चीज को लिए बहुत ज्यादा नहीं कहना चाहता, मैं सिर्फ इतना कहना चाहता हूं कि देश में आदरणीय मोदी जी के नेतृत्व में सरकार बनने वाली है। भाई और बहनों, देश की आवश्यकता नरेंद्र मोदी जी। आपने इस बात को देखा होगा कि जब 10 वर्ष तक मनमोहन सिंह जी देश के प्रधानमंत्री रहे
जब अंतर्राष्ट्रीय मंच पर कहीं अगर जाना होता था, भारत का प्रधानमंत्री एक देश के उस देश में उस मंच पर एक कोने पर खड़ा होता था, कोई नहीं पूछता था, कोई नहीं पहचानता था, कोई तवज्जो नहीं देता था। लेकिन आज हमारे देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी कहीं भी अंतर्राष्ट्रीय मंच पर जाते हैं, विश्व के सबसे मजबूत नेता, बड़े बड़े नेता, चाहे वो अमेरिका है, चाहे वो ऑस्ट्रेलिया है, चाहे इंग्लैंड है, चाहे फ्रांस है, चाहे कोई भी बड़ा देश है, वहां के नेता अपने कदम नहीं रोक पाते, अपने हाथ को नहीं रोक पाते हैं, कदम बढ़ते हैं मोदी जी की तरफ, हाथ बढ़ता है तो मोदी जी की तरफ। कहने को तो मनमोहन सिंह जी अर्थशास्त्री थे, लेकिन भारत की इकॉनमी उस वक्त 11वें स्थान पर थी। आज भारत की इकॉनमी 5वें स्थान पर आ गई और आने वाले समय में 2029 में 3रे स्थान पर आएगी। ये भी मैं आप सबके बीच में कहना चाहता हूँ। इधर भाई और बहनों, बारिश भी आ गई, ऐसा लग रहा है कि मई का महीना आने वाला, लेकिन ऐसा लग रहा है कि मौसम तो ऐसा लग रहा है कि जैसे पोष का महीना लगा है। लेकिन जो भी आप लोगों ने आज के इस कार्यक्रम को सफल करने के लिए जो योगदान दिया, मैं हृदय से आप सबका आभारी हूं। मैं आप सबसे एक विनम्र निवेदन करना चाहता हूं, जो हमारे पन्ना प्रमुख है उनसे भी, और इसके अतिरिक्त और भी हमारे साथी यहाँ पर हैं, कि एक चीज को मान करके चलिए, ये करसोग से 10,000 नहीं, 20,000 नहीं, पिछली बार कितना था, 27,000 नहीं, अब की बार 30 पार करोड़। अब की बार ऐसा है, मैं नारे 3 लगाऊंगा। पहले तो नारा भाई देश के लिए है, देश के लिए नारा लगा है, अब की बार 400 पार, अब की बार 400 पार, अब की बार 400 पार। फिर आते प्रदेश हिमाचल में, अब की बार 4 की 4, अब की बार 4 की 4, अब की बार 4 की 4, फिर अब की बार 4 की 4। और आते कसोग में क्या बोलना है, 30,000, अब की बार 30,000, अब की बार 30,000, सब बोला, जोर है बोला, अब की बार 30,000। बहुत बहुत धन्यवाद। जय श्री राम, जय श्री राम, जय श्री राम, जय श्री राम, जय श्री राम।